जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष आपका मनीष डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इंडियन कोस्ट गार्ड में एक नई वैकेंसी आई है जो कि असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे एज ए ऑफिसर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में जा सकते हैं, जिसकी आपका फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 15 फरवरी टू 28 फरवरी। तो फटाफट एक इंडियन कोस्ट गार्ड में अफसर बनने की एक अपॉर्चुनिटी आई है, तो उसमें आप फटाफट पार्टिसिपेट कीजिए और फॉर्म को जल्दी से फिल कीजिए। फिल करने के बाद फिर आप प्रिपरेशन कीजिए एग्ज़ाम की। तो आइए हम इसका थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह की पोस्ट दी गई है आपको, जो कि ब्रांचेज में होती है वहाँ पे। तो एक हो गई जनरल ड्यूटी ब्रांच हो गई, एक आपको टेक्निकल ब्रांच हो गई, एक आपको टेक्निकल ब्रांच में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। तो आइए हम इसको जानते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर में ये ब्रांचेज क्या होते हैं इनके अंदर। तो देखिए, जनरल ड्यूटी का मतलब होता है जीडी। आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे, जिसमें कि आपको कोई ऑफिशियल वर्क हो गया, चाहे लोगों का मूवमेंट हो गया, ये सब चीज़ें आप इसमें जनरल ड्यूटी के रिगार्डिंग आएगा। टेक्निकल में भी 2 ब्रांचेज होती है, एक मैकेनिकल होता है, एक इलेक्ट्रिकल होता है। तो मैकेनिकल में क्या है कि अगर बहुत सारे इसमें शिप वगैरह होते हैं तो उनका मशीनरी चीज़ें देखनी पड़ती है, और उसमें क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल सेक्शन देखता है। तो ये 3 तरह की मतलब डिपार्टमेंट इसमें होता है। फिर आइए आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें वैकेंसी कितनी है। तो देखिए, अभी फाइनली वैकेंसी मेंशन नहीं की गई है, लेकिन अप्रॉक्स मान के चलिए कि आपको 40 टू 45 वैकेंसी इसमें ईजिली आएगा इसमें, क्योंकि हर साल इतना ही वैकेंसी आते रहता है। और फिर हम इसका देखते हैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें तो आप ग्रेजुएट पास हो विथ 60% मार्क्स, तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि ये 5 स्टेजेस में इसका एग्जामिनेशन बटा हुआ है। आपको स्टेज 1 में क्या है, एक सीजी कैट करके एग्जाम होती है, जो ऑनलाइन एग्जाम होती है, जिसमें कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं 25 इंग्लिश के क्वेश्चन, 25 रीजनिंग एंड न्यूमेरल एबिलिटी एंड 25 जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड 25 आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको पूरी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार एग्ज़ाम में बहुत बड़ा चेंजेस किया है कि हर बार इसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क नहीं होता था, लेकिन इस बार क्या है कि ये शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मार्क्स कैसा आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दे दिया है। फिर स्टेज 2 में आप पीएसबी के लिए जाओगे। मैं पीएसबी के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप ये लाइक एसएसबी का फर्स्ट डे जो होता है स्क्रीन इन टेस्ट, उसके उसके जैसा है ये। फिर आपका थर्ड स्टेज जो है वो आपका एफएसबी होगा, जो कि रिमेनिंग जो 4 डेज का होता है वो नोएडा में होता है। इसके बारे में आपको हम फुल वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में कि इनका पर डे क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या इनका शिफ्ट होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। जब ये फाइनली आप एफएसबी पास कर लोगे तो आपका एक मेडिकल बोर्ड होगा, जिसमें कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा पूरा आपका। अगर मेडिकल आप फिट हो जाते हो तो मेडिकली फिट होने के बाद आपका स्टेज 5 में आपका एक मेरिट आएगा। मेरिट का मतलब कि आपका इंडक्शन एंड मेरिट लिस्ट आएगा। तो कोई इसमें खास टफनेस नहीं है। अगर आप देखोगे कि इसका जो पेपर पैटर्न है, ये सीजी कैट वाला जो स्टेज 1 वाला है, कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कि नहीं बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ आ रहा है, वैसा कुछ है नहीं। आप इसको पहले एग्ज़ाम आप दीजिए, आपको लगेगा कि ये इजीली हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन यहाँ चैलेंजेस तो वहाँ आते हैं जहाँ आपको क्या है कि ये पीएसबी जाओगे तो पीएसबी भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एफएसबी थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसकी पूरी आपको अपडेट दी जाएगी कि क्या इस पीएसबी और एफएसबी में क्या क्या होता है। तो फाइनली आप पहले फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है मैं आपको दिखाता हूँ अभी ऊपर में, वो है आपको 15 फरवरी से 28 अप्रॉक्स, हमको लगता है 14 टू 15 डेज दिया है भरने के लिए। तो एकदम आप भर दीजिए, आप क्योंकि आप हमको आशा करते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल भी होंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो एकदम भर दीजिए। अब भरने के बाद फिर हम एक नया सा अपना सीजी कैट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 बार सीजी कैट दिया और 2 बार क्वालिफाई कर गया। तो मैं सोचता हूँ कि आपको भी उस चीज़ों के बारे में बताऊँ। तो ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से भर दो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो, और आपका प्यार और सपोर्ट मिले ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाते रहूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।